सबसे पहले कुछ बातें समझो गौर से। आज हम लोग जो डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये डेरिवेशन 5 नंबर का बोर्ड पेपर में आएगा, फिक्स है, इसलिए बहुत गौर से पढ़िएगा। सबसे पहले इसमें एक लाइन लिखा है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत ये कहता है जो ऊर्जा होती है E, वो बराबर होती है बेटा h न्यू के। किसके बराबर होती है? h न्यू की। लेट सपोज दैट बेटा हम एक धातु की सतह मानते हैं, धातु की एक प्लेट ले लिया, इस पर हमने लेजर लाइट मारी है। क्या मारी? लेजर लाइट को जो ऊर्जा देगी, इसको जो ऊर्जा E देगी वो किसके बराबर होगी? h न्यू के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? h न्यू को, जो ऊर्जा दे रही है। अभी दो बातें होंगी, एक दी गई ऊर्जा और एक ली गई ऊर्जा। हमने यहाँ से लेजर लाइट मान ली जलाई, ये लेजर लाइट है मेरे हाथ मान ली, सपोज दैट ये लेजर लाइट जलाई, तो इसमें ऊर्जा दी हमने, तो जो ऊर्जा दी है ये क्या है बेटा? दी गई ऊर्जा। क्या है बेटा? ये जो धातु की सतह है, मान लीजिए किसी लोहे की किसी चीज की धातु की सतह है, वो क्या करेगी? ऊर्जा को लेगी, वो ली गई ऊर्जा हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? ली गई ऊर्जा। ये दी गई ऊर्जा और जो ये लेगी वो क्या हो गया? ली गई ऊर्जा। तो धातु की सतह है उसमें जो ऊर्जा पड़ी, आइंस्टीन ने बताया 2 प्रकार से यूज होगी। कितने प्रकार से? 2। एक तो पहला एक कारफलन के रूप में और एक गतिज ऊर्जा। अब कारफलन क्या हो, गतिज ऊर्जा क्या है? जैसे मान लो लाइट है, हमने मारा इसमें, तो इसमें ये मारे तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पड़े हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन क्या काम करे? इसमें धातु में से इलेक्ट्रॉन उठाएगा। जब हमने प्रकाश मारा तो प्रकाश इस पे गिरा, तो E बराबर h न्यू हो गया। प्लांक भैया बता दिए। तो आइंस्टीन भैया का जो प्रकाश आया वो 2 तरह से यूज हुआ। कितने तरह से? पहला तरीका क्या काम किया, उसने इसमें से इलेक्ट्रॉन को उठाया, भाई उठ उठ उठ, इलेक्ट्रॉन को हटाया। वो किसके बराबर होगा? कारफलन के। किसके बराबर? और कारफलन किससे लिखेंगे? W से। किससे लिखेंगे? और दूसरा भाग जो होगा एनर्जी का, उसको गतिज ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप ऊपर से आ गिरे तो आपने ऊर्जा आई। अब आपने एक काम किया, कुछ सामान आपको लेके जाना है। पहला काम करोगे, जो सामान चिपका उसको उठाओगे, हटाने में हो गया, वो कारफलन हो गया। दूसरा बात, उसको क्या कराना है? गति कराना, फेंक रहे हो। वैसे ही इसमें भी आइंस्टीन के अनुसार अवशोषित ऊर्जा 2 प्रकार से क्या होती है? पहला, ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से हटाने में होता है, मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में, या किसके रूप में होता है? कारफलन, जो किसके बराबर होता है? W। ऊर्जा का शेष भाग, पहला तो W बराबर हो गया, जो एनर्जी बची, शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को कौन सी ऊर्जा देता है? पहली बात एनर्जी आई, E बराबर h न्यू हो गया, जो आई 2 पार्ट में खर्च हुई। पहले बात हटाने में और दूसरी बात सबको क्या करने में? गतिज ऊर्जा। चल भाई उठ उठ उठ, चल उत्सर्जित करो। उत्सर्जित मतलब बाहर निकलो। तो जो गतिज ऊर्जा होती है उसको के E से लिखते हैं। इसे लिखते हैं के। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। के E बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ½ mv²। इतनी बात समझ में? अब बेटा यहाँ पे लिखा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा। ली गई कितनी ऊर्जा थी? h न्यू। जो दी गई ऊर्जा कितने पार्ट में टूट रही है? 2। पहला काम किसमें है? कारफलन। किसके बराबर? और दूसरा किसमें? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब डेरिवेशन को आगे देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हमने लिख लिया बेटा h न्यू बराबर W प्लस के E की वैल्यू कितनी है बेटा? ½ mv²। यही है ना बेटा? ½ mv²। ये हो गया बेटा किसकी वैल्यू? के E की। अगर एक विशेष कंडीशन बात करें, किसकी बात करें बेटा? विशेष कंडीशन की बात करें, और हम किंतु देहली आवृत्ति के लिए, कौन सी आवृत्ति के लिए बेटा? कल मैंने कहा ना पढ़ लेना बेटा, काम देगा। देहली आवृत्ति के लिए, देहली आवृत्ति किससे लिखते हैं? न्यू नॉट से। किससे लिखते हैं? तो न्यू नॉट बराबर हो जाएगा बेटा न्यू नॉट। न्यू बराबर क्या हो जाएगा? न्यू नॉट। देहली आवृत्ति में न्यू किसके बराबर हो जाएगा? न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? और देहली आवृत्ति क्या होती है अगर आपको याद हो? एक ऐसी आवृत्ति जहां पर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चालू होने वाला हुआ नहीं, उत्सर्जित होगा। तो वहां पे के E का मान कितना होगा बेटा? 0। के E का मान कितना होगा? 0। देहली आवृत्ति के लिए के E का मान क्या होगा? 0। कि वहां पे होने वाला है, हुआ नहीं। मैंने कहा ना आपका भाई है, आपको मार रहा आप नहीं बोलोगे। एक ऐसा टाइम है जब बोलना चालू करोगे, है कि नहीं? तो उस टाइम से पहले देहली आवृत्ति है, तो वहां गतिज ऊर्जा कितनी है? 0। ये जो आपका आया है बेटा, इसको समय नंबर क्या मान लेंगे? इसको लेना है बराबर W लिख लेना प्लस, यहाँ वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। क्योंकि के की वैल्यू कितनी है? 0। तो W की वैल्यू आ गई बेटा h न्यू है। V यहाँ पे था, V ऐसे बना रहा हूँ, कंफ्यूजन हो गया। कितनी होगी वैल्यू? h न्यू। कितनी होगी बेटा? h न्यू। अब लिखेंगे बेटा समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर कहाँ से? 1 से। समीकरण नंबर 1 कहाँ बेटा? ये क्या है बताइए? h न्यू बराबर W। अब W की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? कितनी वैल्यू W की?
एच न्यू लिख लीजिए बेटा, एच न्यू प्लस, अब जीरो नहीं रखिए बेटा, हम किसकी वैल्यू रखते हैं, डब्ल्यू। अब के ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के ई। और के ई की वैल्यू कितनी है, हाफ एम बी स्क्वायर। एच न्यू हो गया, उधर एच न्यू जो है बेटा एक चीज और गड़बड़ हो गया, यहाँ दिल्ली आवृत्ति है तो न्यू जगह क्या रहेगा, क्यों एक स्पेशल कंडीशन है, आवाज नहीं, एक कैसी कंडीशन है स्पेशल, तो न्यू जगह क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, न्यू नॉट। यहाँ पर रेड वाला भी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू नॉट। और सुनो उधर प्लस का इस न्यू नॉट इधर आया बराबर, के की वैल्यू क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एच, न्यू माइनस क्या बचा बराबर हाफ, इसको बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत, यह डेरिवेशन, बस आसान है।